हेलो दोस्तों जीनियस के बारे में आपका स्वागत है। आज हम लोग महापुरुषों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कंटिन्यू करेंगे महात्मा गांधी के जीवनी के बारे में। महात्मा गांधी ने जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या क्या किया है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। उसके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस मनाया जाता है। उसके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस मनाया जाता है। निजी सचिव महात्मा गांधी के निजी सचिव महादेव देसाई। महात्मा गांधी निजी सचिव के महादेव देसाई। समाधि स्थल राजघाट। महात्मा गांधी अब तक कितनी बार जेल गए हैं? 13 बार। महात्मा गांधी अब तक कितनी बार जेल गए? 13 बार। शिष्य मीराबेन। पहली भूख हड़ताल 1918 में अहमदाबाद आंदोलन में। पहली भूख हड़ताल कब हुआ? 1918 में अहमदाबाद जेल में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में। 24 वर्ष की अवस्था में गए थे। महात्मा गांधी का नारा क्या था? करो या मरो। महात्मा गांधी का नारा क्या था? करो या मरो। महात्मा गांधी का नारा क्या था? करो या मरो। दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। पर जब लौटे थे तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पहला जन भाषण महात्मा गांधी कहाँ हुआ? बनारसी में। पहला जन भाषण महात्मा गांधी के कब हुआ? बनारस में। कब हुआ था? 1915 में। प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कब हुआ था? 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। कब हुआ? 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। सुझाव क्या था? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिटा देना चाहिए। 1894 ईस्वी में नटाल इंडिया कांग्रेस। 1894 ईस्वी में किसकी स्थापना? नटाल इंडिया कांग्रेस। 1904 में फिनिक्स फोरम। 1904 में महात्मा गांधी ने फिनिक्स फोरम की स्थापना किया। 1903 में द इंडियन ओपिनियन। 1917 में चंपारण सत्याग्रह। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। 1909 में हिंद स्वराज। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना। 1932 में हरिजन संघ सेवक के स्थापना। रेलकांड डरबन से प्रिटोरिया यात्रा के क्रम में उसे फेंक दिया गया था। संज्ञान भर्ती करने वाला सर्जेंट। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन 1924 में बेलगांव कर्नाटक में लिया था। महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन कब लिया था? एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन में 1924 ईस्वी में। बेलगांव अधिवेशन कहाँ हुआ? कर्नाटक में। महात्मा गांधी त्याग पत्र कितनी बार दिए थे? 2 बार। महात्मा गांधी त्याग पत्र कितनी बार दिए थे? 2 बार दिए थे। कब 1925 और 1930 में। विंस्टन चर्चिल। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। आत्मकथा क्या है महात्मा गांधी को? गुजराती भाषा में सत्य के साथ मेरा प्रयोग। महात्मा गांधी का आत्मकथा क्या है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। महात्मा गांधी की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोड्से ने नई दिल्ली के स्थित बिरला भवन में मार दिया था। कब बजे मारा था? 5:17 में। कब बजे? 5:17 पर मारा था। मृत्यु होने पर किसी कहा था कि मेरे आंखों की रोशनी चली गई? जवाहरलाल नेहरू। जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुआ था उस समय किसने कहा था मेरे आंखों के? जवाहरलाल नेहरू ने कहा हमारे आंखों की रोशनी चली गई। हमारे आंखों की रोशनी। महावीर स्वामी के बारे में कंटिन्यू करेंगे। महावीर स्वामी के बारे में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी में कुंडलग्राम वैशाली में। कब हुआ था? 540 ईस्वी में कुंडलग्राम वैशाली में। महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुआ था? 468 ईस्वी बीसी में पावापुरी। 72 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष के? 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में हुआ था। बचपन का नाम महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी का पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। का नाम सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला।
माता का नाम त्रिशला, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी, पुत्री के नाम अनुजा प्रियदर्शनी, पत्नी के नाम यशोधरा, पत्नी के नाम यशोधरा। ज्ञान प्राप्ति कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जम्भिक ग्राम जुपालिका नदी के तट पर, जुपालिका नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ था ना। निर्ग्रंथ क्या था? बाहर रही योगी अहिंसा पूर्व विजय, जिनका अर्थ है विजेता, इसका जिनका अर्थ है क्या चीज? विजेता। जानकारी क्या थे? भगवती सूत्र, जानकारी भगवती सूत्र। मृत्यु के बाद चंपा प्रथम भिक्षु, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक 24वें थे, जैन धर्म का 24वें संस्थापक थे। प्रतीक सिंह उपदेश दिए थे, उपदेश प्रकृत अर्थ मार्गदर्शी। बड़े भाई नंदीवर्धन गृह त्याग, 30 वर्ष की अवस्था में स्वामी ने गृह त्याग दिया था। कितने वर्ष की अवस्था में? पहले भारत के भविष्य के सुधरता के लिए अंग्रेजों के प्रति निष्ठा अवश्य। सबसे पहले कथन इसका थे, किसका था? दादा भाई नौरोजी का, दादा भाई नौरोजी का था। किसका था? दादा भाई नौरोजी का। 1854 ईस्वी में रास्ता, 1854 ईस्वी में राष्ट्र गोपतार गुजरात। 1867 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 1851 ईस्वी में रहनुमानी मजदान सभा। 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना। इस सब के रहे दादा भाई नौरोजी। सिद्धांत का आर्थिक निर्गम सिद्धांत। दादा भाई नौरोजी का जन्म कब हुआ था? 4 सितंबर 1825 ईस्वी को। दादा भाई नौरोजी का जन्म कब हुआ था? 4 सितंबर 1825 ईस्वी को। भारत का ओल्ड मैन मानी कि बूढ़ा व्यक्ति इसको बोला जाता है। भारत का भूमिक पुरुष मानी कि ओल्ड मैन भी बोला जाता है दादा भाई नौरोजी को। भारतीय राजनीति के पितामह के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय राजनीति के पितामह के रूप में दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। धन निष्कासन का सिद्धांत विचार करता है उदारवादी। इसका विचार क्या था? उदारवादी। स्पीच एंड राइटिंग, इसके लेखक है स्पीच एंड राइटिंग। दादा भाई नौरोजी का एथी था, लेखक था। भारत की आशा कहा जाता है प्रो अलेबार द्वारा। किसके द्वारा? प्रो अलेबार द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना 20 रुपया। किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना 20 रुपया दादा भाई नौरोजी ने कहा था। ब्रिटिश संसद के सदस्य लेबर पार्टी 1892 ईस्वी में। ठीक है। अब कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष किए थे के दादा भाई नौरोजी। कब? 1886, 1889, 93 और 1906 में। 1886, 93, 6 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष किए थे दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। निजी सचिव के थे भिकामा जी। निजी सचिव के थे भिकामा जी। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को क्या बोला जाता है? भारत के पितामह बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन। ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा व्यक्ति। ओल्ड मैन और बूढ़ा आदमी बोला जाता था। आर्थिक दोहन का सिद्धांत। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक था। 1906 ईस्वी कलकत्ता में स्वराज शब्द की मांग कब रही? 1906 ईस्वी कलकत्ता में स्वराज शब्द की मांग कब रही? 1906 ईस्वी कलकत्ता में। इसको हम जूम छोटा कर देते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। किसके बारे में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में परिचय करेंगे। वो वैश्विक लेखक राजनीतिक थे। परिचय 1955 ईस्वी में भारत रत्न मिला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कब भारत रत्न? 1955 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1899 ईस्वी में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है। निवास था आनंद भवन
इलाहाबाद। इसका निवास स्थान क्या था? आनंद भवन इलाहाबाद। शिक्षा शुक्ली शिक्षा हेरो स्कूल में हुआ था। कॉलेज ट्रिनिटी कॉलेज लंदन। ला कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। ला की पढ़ाई कहाँ पर था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। राजनीतिक जीवन, इन्होंने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहे थे। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहे थे के? महात्मा गांधी। महात्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1912 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई पढ़ ले रहे हैं के? 1912 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई। कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन में प्रवेश हुए थे। कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन में प्रवेश हुए थे। 1916 ईस्वी में शादी हुआ था। 1917 में होम रूल लीग में शामिल हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1917 में होम रूल लीग में शामिल हुए थे। 1937 में गांव प्रथम फैजापुर। 1937 में लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। 1937 में लखनऊ अधिवेशन में। 1929 में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1929 में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1929 में प्रथम बार झंडा फहराया गया था। आधुनिक भारत का स्वपन चेष्टा के रूप में भी जाना जाता है। प्रथम पीएम 1947 में बने। प्रथम पीएम 1947 में बने कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बना। 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि के रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि के रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया। क्या फहराया? तिरंगा फहराया के? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया। चलते हैं आगे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू का मेन पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पुस्तक के बारे में। देखिए पुस्तक है पिता के पुत्र, विश्व इतिहास की झलक, मेरी कहानी, भारत की खोज, राजनीतिक सिंदूर। अब चलते हैं पिता। महात्मा गांधी के पिताजी के पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू। बहन का नाम विजय लक्ष्मी पंडित। पुत्री का नाम इंदिरा गांधी। पुत्री का नाम इंदिरा गांधी। पुत्री का नाम क्या था? इंदिरा गांधी था। पुत्री का नाम इंदिरा गांधी। अब चलते हैं आगे। परिचय। अशोक के बारे में। अशोक का परिचय। सबसे पहले अशोक के पिताजी का नाम बिंदुसार। अशोक के माताजी का नाम सुभद्राणी। बौद्ध गुरु उपगुप्त। जन्मदाता शिलालेख। अनुयायी बौद्ध धर्म। परिवार में आए अशोक के नाम का इतने पर हम आज स्टॉप करते हैं। इसके बाद कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसको भी कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे।